अवीव में लोन वुल्फ अटैक की तस्वीरें आ गई आपके सामने। ये देखिए, अब जमीन से जमीन अटैक करने की तैयारी और कई जगहों पर लोन वुल्फ अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं, जो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से अब ईरान की तैयारी बड़े पैमाने पर थी और इस पैमाने में अब किसी भी तरह की कमी ईरान की तरफ से नहीं छोड़ी गई है। इजरायली सेना ने हमलावरों को मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, लोन वुल्फ अटैक, तेल अवीव में लोन वुल्फ अटैक किया गया है। मनीष, लोन वुल्फ अटैक की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, एक इंग्लिश पोएट थे हार्डी, जो कहते थे कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। फिलहाल इजराइल के साथ यही हुआ है। इजराइल के आसमान पर मिसाइलें बरस रही थी, तो जमीन पर क्या हुआ है? इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दो आतंकी की तस्वीर है, जो तेल अवीव में रेलवे स्टेशन के पास दो बंदूकधारी आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि चूंकि इजराइल में जो सिविलियन है उन सब के पास भी हथियार होते हैं और वो हमेशा हथियार लेकर चलते फिरते हैं, तो जब उन्होंने हमला करते हुए देखा तो तुरंत ही उन दोनों बंदूकधारियों को मार गिराया गया। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 10 से अधिक लोगों को लोग जो है वो बुरी तरह से इस गोली की वजह से घायल हो गए हैं और ज्यादा जो कैजुअल्टी है उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी की जानकारी यही आ रही है, खबर ये मिल रही है इस वक्त ईरानी हमले के बाद वेस्ट बैंक में जश्न मनाया गया है। ईरानी हमले के बाद अब देखिए कहां से जश्न की तस्वीरें आएंगी। पहले लेबनान से, जहां जश्न मनाया गया और मिठाइयां बांटी गई, और वेस्ट बैंक के जेनिन में जहां एक तरफ ईरानी मिसाइल गिरी है, वहीं दूसरी तरफ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं वेस्ट बैंक की तस्वीरें, जहां पर जश्न मनाया गया है। वेस्ट बैंक में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं बर्बादी और उस बर्बादी के बाद कहीं जश्न की तस्वीरें। ये एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में जब भी जिक्र किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होगी। चाहे किसी भी देश पर हमला हो, नुकसान किसी भी कीमत पर, जान का नुकसान हो या फिर सामान का, वो बर्बादी का आलम किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो जो देश हमला करता है उसके साथ ही जश्न मनाते हैं, और जिस पर हमला होता है वहां पर चीख पुकार चित्कार सुनाई पड़ती है। ये दो तस्वीरें, जहां पहला अटैक हुआ और जिस तरह से आयरन डोम ने मिसाइल को मार गिराया, वो तस्वीर तेल अवीव की पहली तस्वीर जो दूसरे विंडो में आपको दिख रही है, और वेस्ट बैंक में जश्न की तस्वीर। इस ईरानियन हमले के बाद तस्वीरें सामने आ रही हैं जश्न मनाने की। लेबनान की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें मिठाइयां तक बांटी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक की तस्वीरें। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय मौजूद हैं। सर, ये दो ऐसे दृश्य हैं जो इस युद्ध में किसी भी कीमत पर कोई नहीं चाहता, ना तबाही चाहता है ना जश्न चाहता है, लेकिन दोनों ही तस्वीरें मजबूरन सामने आती है, क्योंकि जो हमला करता है वो खुशी मनाता है और जो उस हमले को झेलता है वहां पर चीख पुकार चित्कार सुनाई देती है। ये युद्ध का एक बहुत ही विभत्स और बुरा पहलू है, और खास करके जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध इस तरह के हो रहे हैं। देखिए, आप 7 अक्टूबर का जो आक्रमण हुआ था, जिस तरह से सब कुछ शांति से चल रहा था, ये पहल तो हमास ने शुरू किया था। इजराइल के अंदर घुस करके उन्होंने जिस तरह से 1139 लोगों की हत्याएं कर दी, आम नागरिकों की, बच्चों की, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, और करीब 200 से 250 से ज्यादा लोगों को, 251 कहा जा रहा है, लोगों को एब्डक्ट करके ले गए। औरतों को, यंग जवान लड़कियों को ट्रॉफी के जैसा उठा करके ले जाते हुए वीडियो आई थी। उसके बाद तुरंत सेलिब्रेशन हुआ था गाजा में लोग सड़कों पे आके उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, इस विभत्स हत्याकांड। तो इस तरह तो ये स्वाभाविक है कि इससे आक्रोश विरोधी देश में और बढ़ेगा, और उसका आक्रोश आप नेतन्याहू में साफ दिखाई दिया, जिस तरह से उन्होंने इसका बदला लिया। उसी तरह से आज फिर जब ये अटैक हो रहा है। सर, बड़ी खबर आ रही है इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बयान देखिए, ये हम पहला बयान मान सकते हैं, क्योंकि इजराइल के नेवातिम एयरबेस तबाह करने की जानकारी ईरान की तरफ से दी गई है। 80% मिसाइल टारगेट पर गिरी हैं, यानी 20% ही उनके डिफेंस सिस्टम ने नाकाम की है। तो 80% अगर आप मान लीजिए तो तकरीबन ये मानिए कि 325 के करीब जो मिसाइलें हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है, और नुकसान और बर्बादी तबाही आप समझ सकते हैं कि 80% मिसाइलें अगर टारगेट पर पहुंची हैं तो कितना नुकसान हुआ होगा। ऐसे में इस वक्त ईरान की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि अब हम ना छोड़ेंगे
और अगर आप छेड़ोगे तो दोबारा से आपके वजूद को मिटाने की कोशिश करेंगे, जो इस दफे की है। इजराइल पर जब मिसाइलें बरस रही थी तो देखिए गाजा के जबालिया कैंप में भी जश्न की जानकारी मिल रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इजराइल का नेवातिम एयरबेस देखिए किस तरह से आग के शोलों के बाद वहां पर सब कुछ खराब, बर्बाद, तबाह हो गया है। इस वक्त आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दें, अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन मदद इजराइल को देने की बात की है। ईरानी मिसाइलों को मार गिराया गया है, अमेरिकी सेना की तरफ से ये तक दावा किया गया है, लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है अब उस पर देखते हैं कि इजराइल और अमेरिका क्या बात रखते हैं, क्योंकि 80% मिसाइलें अपने टारगेट को हिट की हैं। 400 से ज्यादा मिसाइलें, तो मोटा मोटी अगर माने तो 325 के करीब मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है। मनीष, मैं आप पर इस पर क्विक कमेंट चाहूंगी कि 80% अगर ईरान कह रहा है, अगर ईरान के इस दावे को कम भी करके आंकिए तो आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है कि इन मिसाइल अटैक में कितनी मिसाइलें ऐसी होंगी जो ईरान ने इजराइल पर गिराई हैं और कामयाबी हासिल की है? देखिए, मैं तो कहता हूं कि अगर आप 80% मिसाइल की जगह पर यही मानकर चलें कि 20% मिसाइल ने भी अगर टारगेट को हिट किया है। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सुरक्षा एजेंसियों का दावा यह है कि उन्होंने अपने मिसाइल अटैक में इजराइल के 20 F-35 विमानों को खत्म कर दिया है। अभी की सबसे बड़ी खबर है, ईरान के सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ईरानी मिसाइल के अटैक में अभी की जानकारी के मुताबिक 20 F-35 फाइटर जेट जो इजराइल के थे उनको खत्म कर दिया। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ईरान इसे इस रूप में देख रहा है कि 20-35, देखिए इन्हीं F-35 विमानों के जरिए लगातार इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ, गाजा में हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान में ऑपरेशन होते रहे थे, स्ट्राइक होते रहे थे। और इन्हीं F-35 फाइटर जेट के जरिए इजराइल अपने दुश्मनों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा था। और अब ईरान का कहना है कि हमने 20 F-35 को एक झटके में ही खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी बात, 80% मिसाइल अगर मान के भी चलिए कि अगर वो इंटरसेप्ट हो गई या फिर ऐसी जगह गिरी जो टारगेट में ना थे, तो भी 20% का मतलब यह है कि 60 मिसाइलें ऐसी रही जो कि अपने टारगेट पर रही। और अगर इतने मिसाइल अपने टारगेट पर रही है तो इसका मतलब है कि इजराइल को भारी क्षति पहुंची है, और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। देखिए, पूरी दुनिया ने 7 अक्टूबर का वो मंजर देखा था, और 7 अक्टूबर की बरसी से महज 5 दिन पहले ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर एक भयंकर हमला किया है। इससे पहले ईरान के प्रॉक्सी हमास के जरिए 7 अक्टूबर को इजराइल के 1200 लोगों को मारा गया था। एक बड़ा नरसंहार था जिसका बदला इजराइल ने लिया, और फिर 1 साल से हम उस जंग को होते हुए देख रहे हैं, पहले गाजा में और अब लेबनान में। लेकिन अब उसकी आग धधक कर वहां पहुंच चुकी है। जो असली आका है, जो असली मालिक है, और वो मालिक कौन है? वो है ईरान। चूंकि ईरान को ये लग गया था। देखिए, पिछला 24 घंटा बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि 7 अक्टूबर के बाद पिछला जो 24 घंटा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 24 घंटे में क्या हुआ, नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान के लोगों को कहा कि आप बगावत कर लीजिए, अयतुल्लाह खamenei के खिलाफ या ईरानी रिजीम के खिलाफ आप बगावत करिए, वरना हम तो आ ही रहे हैं। ईरानियन रिजीम ने इसे इसी रूप में लिया कि अब अगर नहीं किया गया तो ईरान के लोग भी फिर मानेंगे कि ईरान की सत्ता डरपोक है, ईरान की सत्ता में हिम्मत नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अटैक करने का फैसला किया।